मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यावरणीय समकालीन मुद्दे में आज लिंग संबंधी मुद्दे की चर्चा इस वीडियो में करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जेंडर इशू, लिंग संबंधी मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लिंग संबंधी मुद्दों से तात्पर्य उन मुद्दों से है जो स्त्री पुरुषों में असमानता और भेदभाव से संबंधित है। आधुनिकता का दावा करने वाले इस युग में भी विश्व के प्रायः सभी देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि यदि देखा जाए तो समय के साथ साथ लिंगानुपात घटने लगा। इस संबंध में चाहे वे विकसित देश हों या विकासशील, पश्चिम के देश हों या पूरब के, स्थिति लगभग एक जैसी ही है। मानव समाज को कोई भी क्षेत्र हो, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक, स्त्रियों की सहभागिता या उनको वे अधिकार नहीं हैं जो पुरुषों को है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ने भी इस स्थिति को कोई विशेष सुधार नहीं किया। अब भी परिवार में पुरुष की श्रेष्ठता है। हालांकि सरकार दिनों दिन इसके लिए प्रतिबद्ध है। परिवार संबंधी निर्णय की बात तो अलग है। जन्म से ही स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, बल्कि यह कहना ज़्यादा ठीक है कि जन्म लेने से पहले से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। गर्भस्थ लड़की की स्थिति में गर्भपात कराना आम बात है। सरकारें इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाने के लिए तत्पर हैं और लागू करने के लिए भी। पुरुष शिशु की तुलना में स्त्री शिशु का पालन पोषण पर कम ध्यान देना, उसके खान पान में कटौती करना, उससे किशोरावस्था में ही क्षमता से अधिक श्रम लेना, उसकी पसंदगी नापसंदगी का ठीक से ख्याल न करना आज सामान्य बातें हैं। शिक्षा और अन्य सुविधाओं के मामले में भी उन पर कम ध्यान दिया जाता है। वैवाहिक संबंधों में उनकी रुचि अरुचि को बहुत कम महत्व दिया जाता है। बहुपतित्व, बहुपत्नित्व, तलाक आदि द्वारा उनकी इच्छा रौंद दी जाती है। पैतृक संपत्ति या अन्य आर्थिक संसाधनों पर उनका अधिकार और उत्तराधिकार सामान्यतः कम होता है, या यूं कह लीजिए कि नहीं होता है। पूरे विश्व की कुल संपत्ति का 1% भी उनके नाम पर है, जबकि उनकी जनसंख्या 50% है। दहेज प्रथा की कुरीतियों और उससे जनित समस्याओं के कारण उन्हें भार स्वरूप समझा जाता है। कहीं कहीं तो बालिका हत्या जैसी बातें भी सुनने में आती हैं। यद्यपि ये सब भेदभाव कम विकसित देशों में अधिक हैं और पश्चिमी देशों में स्त्रियों के साथ उपरोक्त मामलों में उतना भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन समाज और राज्य की जिम्मेदारी के कार्यों, राजनीति और शासन संबंधी कार्यों, रोजगार और विकास के मामले में पश्चिमी देशों में भी स्थिति उतनी ही भयावह है। महिलाओं को हर जगह मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।
रोजगार के अवसरों में उन्हें वही प्राथमिकता दी जाती है जहां उनका दैहिक आकर्षण और शोषण भुनाने लायक होता है, जैसे पर्यटन, संचार, विज्ञापन, प्रचार, सेल्स आदि। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर उनका प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन समय के साथ साथ अब परिवर्तन दिखने लगा है। विधायन और शासन के क्षेत्र में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बहुत सारे देशों में उनको मताधिकार भी बहुत बाद में मिला। कुवैत में आज भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। जहां उन्हें मताधिकार प्राप्त भी है, वहां वे अपने मत का स्वेच्छा से प्रयोग नहीं करती। यह सामान्यतः कम ही होता है कि जब महिलाएं अपने स्वेच्छा से मत करती हों। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि अत्यधिक विकसित देशों के विधायिकाओं में भी उनका प्रतिशत 5 से 20 तक ही है। अधिकांश देशों में, जिसमें पश्चिमी देश भी शामिल हैं, राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष के पदों पर आज तक कोई महिला नहीं बैठ सकी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर आज तक कोई महिला नहीं बैठी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्रियों में श्रीलंका की श्रीमती भंडार नायके और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी का ही नाम लिया जाता है। इन सारी असमानताओं के पीछे सामाजिक, जैविक और पारिस्थितिकी तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शताब्दियों से चली आ रही यह सोच कि स्त्री स्त्री है, पुरुष नहीं है। यह सोच पुरुषों और स्त्रियों दोनों में समान रूप से पाई जाती है। इसको बदले जाने की जरूरत है। तो इसलिए ये लिंग संबंधी मुद्दे, जेंडर इशू, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस वीडियो के साथ हम यहीं तक। धन्यवाद।